सोचो अगर आपने पूरी किताब पढ़ी, पूरी मेहनत की, लेकिन एग्जाम वाले दिन दिमाग खाली हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा वो वैज्ञानिक तरीका जिनसे आप एग्जाम तक अपने आंसर को पक्के तरीके से दिमाग में चिपका सको। यह ट्रिक टॉपर भी यूज करते हैं और अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो एग्जाम हॉल में आपका दिमाग बिल्कुल गूगल की तरह काम करेगा बच्चों, और जितने भी आंसर रहेंगे आप बिल्कुल फटाफट बिल्कुल सही लिख के आओगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? स्पेस्ड रिपीटिशन। रिसर्च कहती है कि दिमाग एक बार पढ़ने के बाद भूलने लगता है, इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। इससे बचने के लिए आपको स्पेस रिपीटिशन करना है, मतलब जो भी चैप्टर आज पढ़ा है उसे 1 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद रिवाइज करो और फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो। ऐसा करने से आपका दिमाग बार बार इंफॉर्मेशन को रिकॉल करेगा और आंसर एग्जाम तक चिपक जाएंगे बिल्कुल आपके दिमाग में। और स्टेप नंबर 2 एक्टिव रिकॉल। नोट्स को बस पढ़ना काफी नहीं होता है, दिमाग स्ट्रॉन्गेस्ट तभी होता है जब आप खुद से क्वेश्चन को पूछो और बिना देखे आंसर को रिकॉल करने की कोशिश करो। यानी किताब बंद करके खुद से पूछो व्हाट इज द डिफिनेशन, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द फॉर्मूला। यह टेक्निक दिमाग को एक्टिव मोड में डालती है और मेमोरी डबल स्ट्रॉन्ग कर देती है बच्चों। और स्टेप नंबर 3 विजुअलाइजेशन मेथड। जिन आंसर को आप याद नहीं कर पाते उनको विजुअलाइज पिक्चर बना लो, उनको विजुअल तरीके से पिक्चर को इमेजिन करो। मान लो हिस्ट्री की कोई डेट याद करनी है तो उस डेट को किसी फनी सीन या इमेज से कनेक्ट करके सोचने की कोशिश करो। और साइंस का कोई प्रोसेस है उसे स्टेप बाय स्टेप कार्टून या डायग्राम की तरह सोचो। विजुअलाइजेशन से बोरिंग आंसर भी दिमाग में चिपक जाता है बच्चों, और आप अच्छे से उस चीज को इमेजिन करके एग्जाम टाइम में आपको तक याद रहता हो। और स्टेप नंबर 4 है फाइमन टेक्निक। आइंस्टाइन के एक दोस्त है रिचर्ड फाइमन, वो कहते हैं कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में किसी और को समझा सकते हो तो वो आंसर आपको 100% दिमाग में याद रहेगा। इसीलिए आंसर पढ़ने के बाद आप इमेजिन करो कि आप एक टीचर हो और किसी दोस्त को अपने पढ़े हुए आंसर को पढ़ाने की कोशिश करो। यह टेक्निक से आपको मेमोरी बिल्कुल लेजर शार्प की तरफ काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कॉन्सेप्ट या कोई भी एक चैप्टर आप अच्छे से उसको पढ़ लो, फिर अपने किसी क्लासमेट को उसी चैप्टर को पढ़ाओ। ये पढ़ाने से क्या होगा, आपकी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपके दिमाग में स्टिक हो जाएंगे बच्चों। और स्टेप नंबर 5 है प्रॉपर स्लीप प्लस रिवीजन बिफोर स्लीप। वैज्ञानिक प्रूफ ये है कि सोने से पहले पढ़ा हुआ कंटेंट दिमाग में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली स्टोर हो जाता है। तो एग्जाम तक रोज सोने से पहले 15 से 20 मिनट इंपॉर्टेंट आंसर को रिवाइज करो और ध्यान रखो कि 6 से 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है, क्योंकि नींद में ही मेमोरी स्टोरेज होता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम तक याद रखने का सीक्रेट सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई प्लस सही रिविजन होती है। तो याद रखो पढ़ाई मेहनत से होती है लेकिन याददाश्त साइंस से स्ट्रांग होती है। तो जो आज इन ट्रिक को फॉलो कर लेगा वो एग्जाम हॉल तक आंसर ऐसे लिख के आएगा कि एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाएगी। तो जो स्टेप बताई गई है बच्चों उस हिसाब से आंसर को पढ़ने की कोशिश करो, फिर देखो आपका आंसर कैसे आप भूलते हो। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और कमेंट करके बताओ कौन सी मेथड है जो आपको ज़्यादा यूजफुल लगती है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।